ट्रांजिस्टर के अंदर अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बाइसिंग को। बाइसिंग क्या होता है कि जब हम लोग ट्रांजिस्टर के साथ वोल्टेज सोर्स अटैच करते हैं या बैटरी अप्लाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं बाइसिंग, यानी कि एक्सटर्नल सर्किट के साथ उसका जोड़ना। तो ये हमारे पास एमीटर है, दिस इज़ कलेक्टर एंड दिस इज़ बेस। जब आपके पास एरो आउटवर्ड होगा तो NPN ट्रांजिस्टर, एरो इनवर्ड होगा तो PNP ट्रांजिस्टर। अब एमीटर बेस जंक्शन हमने बनाना होता है फॉरवर्ड बाइस्ड। अब हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं एक NPN ट्रांजिस्टर। ये एमीटर है, बेस एंड कलेक्टर। NPN ट्रांजिस्टर का मतलब है कि एमीटर जो है वो N रीजन है, बेस जो है वो P रीजन है और कलेक्टर जो है वो भी हमारे पास क्या है, N रीजन। एमीटर बेस जंक्शन हमेशा ट्रांजिस्टर में क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस्ड, और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होगा, रिवर्स बाइस्ड। एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस बनाने के लिए हमें चाहिए कि हम लोग एमीटर, क्योंकि N रीजन है तो N को किसके साथ अटैच करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। और बेस जो है P रीजन है तो इसको किसके साथ अटैच करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जब आप N को नेगेटिव और P को पॉजिटिव के साथ अटैच करते हो तो दैट जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बाइस्ड। और जब आप P को ये पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, यानी P को नेगेटिव और N को पॉजिटिव के साथ अटैच करते हो तो वो रिवर्स बाइस्ड बन जाता है। तो यहाँ पे हमने एमीटर को रेजिस्टेंस RB के ज़रिए से अटैच किया हुआ है नेगेटिव टर्मिनल और बेस को कनेक्ट किया हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल से। तो एमीटर बेस जंक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉरवर्ड बाइस्ड। जबकि कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होना चाहिए, रिवर्स बाइस्ड। अब कलेक्टर हमारे पास क्या है, N रीजन, बेस हमारे पास है P रीजन। तो रिवर्स बाइस बनाने के लिए हम लोग P साइड को अटैच कर देंगे नेगेटिव टर्मिनल और N साइड को अटैच कर देंगे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो ये हमारे पास एक्ट करेगा ऐसा रिवर्स बाइस्ड। तो कलेक्टर को रेजिस्टेंस RC के ज़रिए से हमने अटैच कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। यहाँ पे भी हमारे पास कलेक्टर किसके साथ अटैच है, पॉजिटिव के साथ। और बेस को किसके साथ अटैच कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो एमीटर बेस जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बाइस्ड एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज़ रिवर्स बाइस्ड। अब ये फिनोमेना हमने किया PNP ट्रांजिस्टर में। PNP ट्रांजिस्टर में जब आपने एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस बनाना है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस RB, ये बेस VBB। अब P रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करना है और N रीजन को नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो ये क्या बनेगा, फॉरवर्ड बाइस। इसी तरह जब NP को आप रिवर्स बाइस बनाना चाहेंगे तो N को पॉजिटिव और P को नेगेटिव के साथ अटैच करेंगे। तो ये रेजिस्टेंस RB के साथ एमीटर को हमने अटैच किया पॉजिटिव के साथ, बेस को अटैच किया नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो एमीटर बेस जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बाइस्ड एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज़ रिवर्स बाइस्ड। So batteries VBP and VCC are connected in such a way that emitter based junction is forward biased and collector based junction is reverse biased. तो हमेशा ट्रांजिस्टर के अंदर जो मीटर बेस जंक्शन है वो क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बाइस्ड, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो क्या होना चाहिए, रिवर्स बाइस्ड। फॉरवर्ड बाइस्ड का मतलब है कि N रीजन को नेगेटिव के साथ और P रीजन को पॉजिटिव के साथ, और रिवर्स का मतलब है कि N रीजन को पॉजिटिव के साथ और P रीजन को नेगेटिव के साथ अटैच करना। सो एक NPN या PNP ट्रांजिस्टर में एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बाइस्ड। अब नेक्स्ट हम देखेंगे करंट फ्लो इन NPN ट्रांजिस्टर। करंट फ्लो इन NPN ट्रांजिस्टर में हमने ये NPN ट्रांजिस्टर ड्रा किया है जिसमें हम लोगों ने एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस से रेजिस्टेंस RB के साथ बेस VBB और ये कलेक्टर RC के साथ वोल्टेज सोर्स VCC अटैच किया हुआ है। अब ये जो हमारे पास डार्ट्स हैं ये कंसनट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी, यानी सबसे ज़्यादा जो इम्प्योरिटीज़ की कंसनट्रेशन है वो एमीटर में होती है। सारे के सारी पहले इम्प्योरिटीज़ हैं, चार्जेस किधर हैं, एमीटर में। ये जो डार्ट्स हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किधर है, हमारे पास एमीटर में है। Electrons in emitter as shown by dots. When biasing voltage is applied, emitter base junction is forward biased, so emitter injects electrons into base region. अब क्योंकि emitter base junction forward biased है, N को नेगेटिव के साथ और P को पॉजिटिव के साथ अटैच किया हुआ है, तो एमीटर जो है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर भेज देगा, बेस में भेज देगा। तो अगले स्टेप में सारे इलेक्ट्रॉन्स एमीटर से किधर आ जाएंगे, बेस में आ जाएंगे। These free electrons from base can flow in either of two direction. अब बेस के पास जाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स के पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वन इज़ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ से मूव कर जाएँ टूवर्ड दिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और दूसरा अगर हम ये N रीजन देखें तो ये भी हमने किसके साथ अटैच किया हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स ये जंक्शन क्रॉस करके इस N रीजन की तरफ जा सकते हैं या फिर ये वायर के ज़रिए से होके ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ सकते हैं। तो बहुत थोड़े इलेक्ट्रॉन जो हैं ये वायर से होके तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आते हैं, जबकि रिमेनिंग सारे इलेक्ट्रॉन्स बेस से किधर चले जाते हैं, कलेक्टर में चले जाते हैं। दे कैन मूव आउट ऑफ बेस टू वर्ड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, यानी वो बेस से बाहर मूव कर सकते हैं टू वर्ड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी।
और दे कैन अट्रैक्ट टूवर्ड कलेक्टर बिकॉज ऑफ बैटरी VCC, या VCC बैटरी की वजह से वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो सकते हैं टूवर्ड कलेक्टर। अब जो बेस करंट है वो बहुत स्मॉल होता है क्योंकि बेस का साइज़ ही बहुत थोड़ा है, और बहुत थोड़े इलेक्ट्रॉन जो बेस से हैं वो मूव करते हैं आउटवर्ड और जाते हैं ड्यू टू लार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे इसकी रीज़न ये होती है कि ये जो VCC का पॉजिटिव पोटेंशियल है ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू VBB, तो इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो कलेक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और बहुत थोड़े इलेक्ट्रॉन्स ये बेस से बाहर आते हैं, इसलिए बेस करंट जो है वो स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू कलेक्टर करंट। जब चार्जेस एमीटर से बेस में आते हैं तो एमीटर करंट फ्लो करता है विच इज़ IE। जब चार्जेस बेस से आउटवर्ड फ्लो करते हैं तो बेस करंट फ्लो करता है विच इज़ IB, और जब चार्जेस कलेक्टर से मूव करके जाते हैं तो दैट इज़ कलेक्टर करंट विच इज़ IC। अब अगर हम लोग ये फिगर देखें तो इस फिगर से हमें पता चलता है कि सबसे पहले करंट कहाँ पे फ्लो किया, एमीटर में। एमीटर से करंट आगे गया बेस में और कलेक्टर में, तो हम IE को किसके इक्वल लिख सकते हैं, IB प्लस IC के इक्वल लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास ये एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, ये हमारे पास एमीटर से करंट गया बेस में, बेस से सारे चार्जेस कलेक्टर में गए और कुछ फ्यू चार्जेस जो हैं वो बेस से आउटवर्ड मूव किए, तो IE किसके इक्वल है, IB प्लस IC के। अब ये जो IB की वैल्यू है ये IC के मुकाबले में बहुत कम होती है। नेक्स्ट वन इज़ कलेक्टर और बेस की करंट की रेशो को हम क्या कहते हैं, गेन को हम बीटा से शो करते हैं और इसकी वैल्यू हंड्रेड्स में होती है। तो हमारे पास 3 करंट फ्लो करते हैं, एमीटर करंट, बेस करंट एंड कलेक्टर करंट, और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बनती है एमीटर करंट इज़ इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, एंड द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट एंड बेस करंट इज़ नोन एज गेन ऑफ ट्रांजिस्टर। इसी से रिलेटेड हमारे पास प्रॉब्लम है, द करंट फ्लोइंग इनटू बेस ऑफ ट्रांजिस्टर इज़ 100 माइक्रोएम्पियर। जो हमारे पास बेस करंट है वो है 100 माइक्रोएम्पियर। माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻⁶, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻। तो 10⁻⁻⁶ को हम लिखेंगे 10⁻³ एंड 10⁻³ एम्पेयर। जब 100 को इस 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.1, और 10⁻³ क्या आ जाएगा हमारे पास, मिली। तो ये हमारे पास बेस करंट आ जाएगा 0.1 मिली एम्पेयर, यानी 100 माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल टू 0.1 मिली एम्पेयर। Find its collector current IC, emitter current IE and ratio IC over IE if value of current gain is 100। जो हमारे पास बीटा है, गेन क्या होता है हमारे पास, आउटपुट करंट और बेस की, यानी IC और कलेक्टर करंट और बेस की रेशियो को हम बीटा कहते हैं विच इज़ इक्वल टू 100। तो यहाँ पे हमने कलेक्टर करंट फाइंड करना है, एमीटर करंट फाइंड करना है और रेशियो IC और IE फाइंड करनी है। तो बीटा हमें पता है किसके इक्वल है, IC ओवर IB के इक्वल है। As we know that beta is equal to IC over IB, so ये IB इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड में जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा बीटा IB इज़ इक्वल IC। तो यहाँ पे हमारे पास जो बीटा की वैल्यू है वो 100 है और IB की वैल्यू 0.1 मिली एम्पेयर। 100 0.1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 10 मिली एम्पेयर। दिस इज़ कलेक्टर करंट। नेक्स्ट हमने इक्वेशन देखी थी पीछे कि एमीटर करंट किसके इक्वल होता है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट की, क्योंकि एमीटर से ही चार्जेस बेस में जाते हैं और बेस से कलेक्टर में। तो बेस करंट आपके पास कितना आ गया है 0.1 मिली एम्पेयर और कलेक्टर करंट कितना है 10 मिली एम्पेयर। दोनों को ऐड करेंगे तो 10.1 मिली एम्पेयर। एट द एंड हम रेशो फाइंड करेंगे कलेक्टर और एमीटर की। तो कलेक्टर है 10 मिली एम्पेयर और एमीटर है 10.1 मिली एम्पेयर। 10 को 10.1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.99। तो कलेक्टर और एमीटर की रेशो आ जाएगी 0.99। थैंक्स फॉर लिसनिंग।